नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि अपने पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सूर्य से हम किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आधिपत्य सूर्य के पास है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। तो साथियों, चंद्रमा किसी भी जातक का मन का कारक होता है। जैसा कि कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी किसी भी जातक का अगर आपको जानना है कि वो जातक कैसा है, उसके मन में कैसी बातें आती हैं, उसके मन में किस तरह के विचार आते हैं, तो आप उस व्यक्ति का कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। साथियों, जैसा कि कहा जाता है कि हमारे पुरानी कथाओं में लिखा भी गया है, सुना भी जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय समुद्र से हुई थी और चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। साथियों, चंद्रमा जी बहुत सुंदर थे। कहा जाता है कि उनके रूप से मुग्ध होकर के दक्ष महाराज ने अपने 27 कन्याओं का विवाह उनसे किया था। उन्हीं 27 कन्याओं को हम लोग नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। साथियों, चंद्रमा किसी भी जातक की माँ का कारक होता है। किसी भी जातक के यात्रा का किस प्रकार ये करेगा, वो कैसी यात्रा करता है, उसको कैसी यात्राओं में दिलचस्पी है, वह सब चंद्रमा से देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति का दिमाग किस प्रकार का होगा, कितना वो मेंटली साउंड होगा, कितना मेंटली वीक होगा, उस पर अगर कोई मुसीबत आती है तो उस पर किस तरह से वो रिएक्ट करता है, यह सब हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह भी चंद्रमा के अंडर आता है। नदियों में जल का प्रवाह, समुद्र में जल का प्रवाह, यह सब चंद्रमा के ही कारण होता है। साथियों, आप चंद्रमा की महत्ता को बस इसी बात जान सकते हैं कि चंद्रमा जब पूर्णिमा पे और अमावस्या के समय में समुद्र में की जल को भी उथल पुथल करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी पे 70% जल होने के बाद भी चंद्रमा सारे समुद्रों के जल को कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे शरीर में भी लगभग 70% के आसपास पानी होता है। तो वो कितना ज़्यादा हमारे मन को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। साथियों, किसी भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा अच्छा है तो वह व्यक्ति अच्छा डिसीजन लेने वाला, फालतू में परेशान होने वाला नहीं, उस पर कितनी भी मुसीबत आ जाए वो हर मुसीबत को अच्छे से झेलने वाला होता है। कोई भी जातक अगर उसका चंद्रमा वीक होता है तो उसे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। तो साथियों, आपका मन का सबसे बड़ा जो मुख्य कारक है वो चंद्रमा ही है। अब हम जानते हैं कि इस चंद्रमा से हम और किन किन बातों को जान सकते हैं। साथियों, चंद्रमा से माँ के बारे में जान सकते हैं, उसकी यात्रा के बारे में, उसका दिमाग किस प्रकार का है उस बारे में जान सकते हैं। और रक्त, जैसे बताया मैंने कि आपके हमारे बॉडी में जो रक्त का फ्लो होता है वह भी चंद्रमा से देखा जाता है। समुद्र और नदियों में जो जल का प्रवाह है वो सब भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा जिस व्यक्ति का अच्छा होता है वो लोग किस प्रकार की जॉब को कर सकते हैं वो, या फिर किस प्रकार के काम को करते हैं। तो साथियों, किसी भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा मजबूत है तो वो जहाज संबंधित कार्य, जैसे बताया कि समुद्र का कारक है वो, तो समुद्र से रिलेटेड आपका जहाज वगैरह कार्य हो गया वो कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यात्राएं, जो लंबी यात्राओं के दौरान जो आपको जो गाइड वगैरह होते हैं उस प्रकार का कार्य कर सकता है। पेट्रोलियम रिलेटेड सारा जो वर्क होता है वो चंद्रमा डिवन पर्सन कर सकता है। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से रोग हैं जिनका अधिकार चंद्रमा जी के पास है। साथियों, हृदय संबंधित रोग, फेफड़ों संबंधित रोग, जॉन्डिस या पीलिया संबंधित रोग। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, हल्का सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह आता है, तो आप ऐसे जातक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जरूर ही कहीं ना कहीं वीक होगा। और टीबी रोग, लोगों को ज़्यादातर नींद नहीं आती, उनको नींद में प्रॉब्लम होती है आने में। आप उन लोगों की कुंडली भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा जरूर इफेक्टेड है। साथियों, इन सब के अलावा डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न चंद्रमा है। अगर कोई भी आपके अगर आसपास में कोई व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है या उसे डिप्रेशन की बहुत समस्या है तो आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जरूर वीक होगा। और मैं जब आज बात कर रहा हूँ तो साथ साथ मैं आपको उपाय थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो उपाय किस प्रकार से आप लोगों की हेल्प कर सकता है। साथियों, जब पूर्णिमा हो, पूर्णिमा से 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद आप लोग जो वो सब लोग जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो लोग अगर चंद्रमा की रोशनी में खुद को सेकते हैं तो जरूर लाभ मिलता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ही आपको मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से दान हैं जो चंद्रमा से संबंधित हम कर सकते हैं। साथियों,
चावल का दान, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, फूल, चंदन, ये सब चीज़ें चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति का दान करता है तो उसे जरूर लाभ होता है। और हाँ साथियों, सोमवार को अगर शाम को चंद्रमा संबंधित दान किया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथियों और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई दान करते हैं तो कहा जाता है कि अगर दान सुपात्र को दिया जाए या फिर सुयोग्य को दिया जाए तो ही फलीभूत होता है। जैसा कि मैं आज छोटा सा उपाय एक बात और करता हूँ आपसे कि सूर्य संबंधित जितना भी आपको दान करना हो तो किसी एक ऐसे व्यक्ति, किसी एक ऐसे ब्राह्मण को दान कीजिएगा जो कि एक मध्यम कद का हो, उसका गेहुआ कलर हो, वो पढ़ा लिखा और एक अथॉरिटी वाला पर्सन हो, आप उसे दान कीजिए। चंद्रमा संबंधित जितना भी दान हो वो किसी एक सुंदर गोरे व्यक्ति को दान कीजिए, जिसके चेहरे पर थोड़ा सा दाग वगैरह हो, आपको पक्का उसका फल मिलता है। जिन व्यक्तियों का मंगल बहुत कमज़ोर है, मंगल पीड़ित है, अगर वो लोग किसी भी एक 35 से 40 साल के उम्र के व्यक्ति को दान करते हैं तो उन्हें फल मिलता है। इसी प्रकार बुधवार के लिए, जिनका बुध कमज़ोर होता है, अगर वो व्यक्ति किसी कम हाइट के ब्राह्मण को दान करते हैं तो वो उन्हें बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार बृहस्पतिवार के लिए आपको ऐसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो कि एजेड बंदा हो, जिसके पास वो वेद मंत्रों का पाठ पठन करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर जब दान करते हैं तो उसका आपको जरूर फल मिलता है। इसी प्रकार अगर शुक्र का दान करना है, शुक्र के दान के लिए किसी एक ऐसे ब्राह्मण को आप दान कीजिए जो कि थोड़ा लालची हो, देखने में सुंदर हो, लालची हो, एक 40 के आसपास के एज का हो, तो उसे आपका फल उसका होता है। अब इसी प्रकार अगर शनि का दान आपको करना हो तो शनि का दान करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए, ऐसे ब्राह्मण को दान करना चाहिए कि जो आलसी हो, पूजा पाठ ना करता हो, बस अपने मतलब के लिए मंदिरों में बैठता हो कि हाँ भैया अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा। इस तरह के लोगों को आप शनि का दान करते हैं तो शनि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम साथियों बात करते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिसका पाठ करके आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों मंत्र है दधि शंख तुषारभ्यम क्षीरोदंड संभवम नमामि ससना सोमम शंभो मुकुट भूषणम। ये नवग्रह स्तोत्र का चंद्रमा जी का मंत्र है। अगर आप इसका पठन पाठन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। साथियों ये तो सिर्फ चंद्रमा के विषय में था, मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी कुछ बात करता रहूँगा। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में सूर्य के बारे में बात किया था, आज मैं चंद्रमा के विषय में बात कर रहा हूँ और अपने आने वाले वीडियोज में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि इन सभी के बारे में बात करूँगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका महत्व उनको यूज़ हो सके। और अगर आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि आप लोगों का मैं कोई हेल्प कर पाया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और कोई प्रश्न हो मुझे ज़रूर लिखिए।